एडिनोमायोसिस, 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 ये भला है क्या? एक अजीब सी चीज़ है जो आपको दर्द भी देती है, बेबी भी नहीं होने देती, और लोग कंफ्यूज होते हैं और बहुत सारी मिथ्स लेके चलते हैं। और 90% लोग तो मुझसे ये कहते हैं कि हमें अब तक किसी डॉक्टर ने बताया ही नहीं कि हमें एडिनोमायोसिस है। एडिनोमायोसिस है क्या और इसके झूठ क्या हैं? 11 झूठ आपको बताऊंगा एडिनोमायोसिस के। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सबसे ज़्यादा आनंद प्राप्त होता है आपको बेबी देने में। एडिनोमायोसिस की सर्जरी करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, आईवीएफ करते हैं, और पता नहीं कितने लोगों को बेबी देते हैं। इसीलिए आपके लिए लेके आया हूँ। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा होता है और किसी को आपको शेयर करने से और फ़ायदा होता है, तो इस पूरी कम्युनिटी में, इस दुनिया में, अगर एडिनोमायोसिस वाले या जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते उन्हें बेबी मिल जाए, तो इससे बढ़िया बात हम सब लोगों के लिए क्या होगी। तो चलते हैं अब मिथ पे, एडिनोमायोसिस के। लेकिन उससे पहले आपको एक पेशेंट की बात बताता हूँ। मीना, शादी को 9 साल हो चुके थे, बेबी नहीं था, पीरियड्स में दर्द होता था, परेशान रहती थी, समझ में नहीं आता था क्या है, बेबी नहीं था, दिखाने जाती हैं, अल्ट्रासाउंड होता है, एडिनोमायोसिस मिलती है, जाती हैं गायनेकोलॉजिस्ट पे, गायनेकोलॉजिस्ट बताती हैं बहुत बिगड़ा हुआ एडिनोमायोसिस है, आपका यूट्रस निकालना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ दोनों रोने लगते हैं क्योंकि अब तक उनके बेबी नहीं था और उनको बेबी चाहिए था। और कहाँ बात आ गई यूट्रस निकलने पे। अब तक जब भी दर्द होता था सोचते थे बस पीरियड ख़राब हो रहे हैं, एक बहुत बड़ी मिथ। उस वजह से गोलियां खा लेते थे, सोचते थे ठीक हो जाएगा, पर असल में एडिनोमायोसिस थी। अब क्या करें? इनकी पूरी कहानी की स्टोरी फाइनली क्या हुआ वो तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, पर उससे पहले 11 झूठ जो सारे के सारे दुनिया को ख़राब करते हैं दिमाग से, वो क्या है एडिनोमायोसिस के बारे में, एक एक करके आपको बताता हूँ। तो पहला झूठ तो ये होता है कि एडिनोमायोसिस एंडोमेट्रियोसिस जैसा है। नहीं, दोनों अलग अलग हैं। एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है एंडोमेट्रियल टिश्यू। जो एडिनोमायोसिस में होता है वो यूट्रस की दीवार में होता है, मतलब झिल्ली जो आपकी नॉर्मली हर महीने में बाहर आ जाती है, वो अगर दीवार के अंदर आ जाए और दीवार को मोटा कर दे, उसे बोलते हैं एडिनोमायोसिस। और अगर ये आपकी अंडाशय में और बच्चेदानी के बाहर फैलने लगे, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो ये समझ लीजिए कि करीब करीब जिनको एडिनोमायोसिस होता है उसमें 20 से 30% औरतों को एंडोमेट्रियोसिस भी होता है, जो बच्चे देने में दिक्कत करता है। तो दोनों की दोनों चीज़ें मिलके आपको बेबी देने में दिक्कत करती हैं। तो पहली झूठ तो ये है कि एडिनोमायोसिस एंडोमेट्रियोसिस है, दोनों अलग अलग हैं। दूसरा आता है कि एडिनोमायोसिस सिर्फ 40 साल के ऊपर की औरतों को होता है। ये सरासर झूठ है, यंगर औरतों में भी होता है। सच यह है कि 35 और 40 साल के बाद में थोड़ा ज़्यादा होता है, डायग्नोज ज़्यादा होता है। पर जो पहले होता है वो डायग्नोज इसलिए नहीं होता कि प्रॉपरली अल्ट्रासाउंड से या तो पिकअप नहीं होता, या एमआरआई जो इसकी बहुत अच्छी मोडेलिटी है पिकअप करने की, वो हुई नहीं है। ये कारण है कि ये मालूम नहीं चलता। तीसरी प्रॉब्लम जो लोग कहते हैं एडिनोमायोसिस तो हो ही नहीं सकता, बहुत रेयर है। ये इतना रेयर नहीं है जैसे पहले सोचते थे। स्टडीज़ में यहाँ तक आया है कि 20% औरतें जिनके बच्चे नहीं होते और अनडायग्नोज्ड होती हैं, फाइब्रॉयड होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, उनमें एडिनोमायोसिस भी होती है। पर अब बढ़िया बात क्या है? बढ़िया बात यह है कि अब अल्ट्रासाउंड और एमआरआई की वजह से ये जल्दी पिकअप होने लगा है। फिर होता है चौथी चीज़ कि एडिनोमायोसिस से बहुत सीवियर सिम्टम होते हैं, दर्द होता है, हैवी ब्लीडिंग होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एडिनोमायोसिस बिना सिम्टम के हो। गलत। एडिनोमायोसिस कई बार एसिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब कोई सिम्टम होता ही नहीं और बच्चेदानी इतनी बड़ी हो चुकी होती है और बेबी इसमें नहीं होता। 30% औरतों में एडिनोमायोसिस एसिम्प्टोमेटिक होती है। ये चौथी चीज़ है। पांचवी चीज़ है एडिनोमायोसिस प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है। एडिनोमायोसिस फर्टिलिटी को अफेक्ट करती है। बहुत औरतें जिनको माइल्ड एडिनोमायोसिस होती है प्रेगनेंसी आराम से कर लेती हैं।
लेकिन एक प्रॉब्लम ये करती है, और प्रॉब्लम क्या करती है? बच्चे की इम्प्लांटेशन को रोकती है, बच्चा चिपक नहीं पाता, मिसकैरेज ज़्यादा होता है, हार्मोन बिगड़े हुए होते हैं, कई बार इसके साथ में एंडोमेट्रियोसिस होती है। ये सारे की सारी चीज़ें मिलके दिक्कत करती हैं, लेकिन खुशखबरी क्या है? एडेनोमायोसिस में अगर ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए तो आईवीएफ के साथ में 30 से 50% चांस होता है प्रेगनेंसी होने का। तो इसलिए एडेनोमायोसिस में भी बेबी होता है। मैंने आपको 5 चीज़ें बताई, और ये 5 चीज़ें क्या थी? पहली चीज़ थी कि एडेनोमायोसिस एंडोमेट्रियोसिस जैसा होता है लेकिन अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ बताई कि ये 40 साल के सिर्फ ऊपर होता है, नहीं, यंगर एज में भी होता है। एडेनोमायोसिस बहुत कम लोगों में होता है, मुझे नहीं हो सकता, नहीं, ये रेयर नहीं है, बहुत लोगों में होता है। इनफैक्ट 20% के आसपास में जिनके अंदर फाइब्रॉयड होता है उनमें हो सकता है। अगला होता है एडेनोमायोसिस में बहुत सीवियर सिम्टम होते हैं, सीवियर होते हैं पर कुछ लोगों में पता भी नहीं चलता। और पांचवी चीज़, ये प्रेगनेंसी में प्रिवेंट करता है, बिल्कुल प्रिवेंट करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, पर हर बार नहीं करता। ये 5 चीज़ें मैंने आपको बताई, लेकिन एडेनोमायोसिस अकेली चीज़ नहीं है जिसकी वजह से बेबी नहीं होता। ट्यूब्स हैं, ओवरी हैं, अंडे की क्वालिटी है, जो आपका स्पर्म है उसका इशू है। ये सारी चीज़ों में हमको अल्टीमेटली ढूंढना पड़ता है कि क्या तरीका है बेबी करने का। मतलब आदमी में क्या कमी है, औरत में क्या कमी है, दोनों को ढूंढने के बाद में अगर मिलाएंगे और एक प्लान बनाएंगे तो बेबी पैदा होगा। इसी बात पे मैं एक वेबिनार लेके आ रहा हूँ फ्री, जिसमें मैं और आप मिलते हैं। और इस वेबिनार को ज्वाइन करने से चूकिएगा नहीं, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो और आपको बेबी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ दूंगा जिसके मिलने के बाद में आपको एक चीज़ तो साफ़ हो जाएगी कि आप ये समझ जाएंगे कि बेबी तो आपके होगा। तो वेबिनार को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, फर्स्ट कमेंट में भी उसका लिंक है, तो आ जाइए। अब आगे हम आते हैं कि छठी चीज़ पे कि हिस्टेक्टमी ही सिर्फ क्योर है एडेनोमायोसिस का। देखिए, एडेनोमायोसिस एक ज़माने में मानते थे कि हिस्टेक्टमी करने से ठीक होती है, जो वाकई में यूट्रस निकाल देंगे तो ठीक हो ही जाएगा। पर बहुत लोगों के इसमें बच्चे नहीं होते, और जब बच्चे नहीं होते तो कुछ मेडिसिन्स हैं जैसे जीएनआरएच एगोनिस्ट, कुछ दवाइयाँ हैं जो दे सकते हैं, और इनको देने के बाद में आपके यूट्रस को कंट्रोल में किया जा सकता है, जिससे आपको बेबी दिया जा सके। फिर आता है सातवां कि एडेनोमायोसिस का सिम्टम ऐसा होता है जैसे खराब पीरियड। सिर्फ ये नहीं होता, और चीज़ भी होती है, जैसे आपको हमेशा नीचे पेन रहना, पेल्विक पेन जिसे बोलते हैं, आपका पेनफुल इंटरकोर्स होना, डिस्पेरोनिया बोलते हैं, थकावट, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब, और ऐसा लगना कि 24 घंटे पेट में नीचे की तरफ दर्द रहता है, परेशान हो गई। ये होता है एडेनोमायोसिस के जो सिम्टम आते हैं। फिर आता है कि जब भी आप अल्ट्रासाउंड, मैंने बहुत सारे करा लिए, मेरे पास पेशेंट आते हैं कि बहुत सारे अल्ट्रासाउंड करा लिए और एडेनोमायोसिस तो मिला नहीं। गलत है ये चीज़। बहुत बार जब आप सस्पेक्ट नहीं कर रहे होते तो एडेनोमायोसिस को गौर से ना ढूंढने पे अल्ट्रासाउंड में मिस भी होता है। और एमआरआई एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है एडेनोमायोसिस को पकड़ने के लिए। इनफैक्ट 70 से 85% एडेनोमायोसिस को आप एमआरआई से पकड़ सकते हैं। नवी चीज़ आती है, एडेनोमायोसिस क्यों होती है कि जब आप बेबी पैदा करते हैं उसके बाद में। गलत। चाइल्ड बर्थ एक रिस्क फैक्टर है, पर एडेनोमायोसिस का इम्यूनोलॉजिकल रिस्क फैक्टर है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है और सिजेरियन सेक्शन करते हैं, जेनेटिक डिस्पोजिशन होती है, हार्मोन बिगड़े होते हैं, कई बार उसके बाद में एडेनोमायोसिस हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर औरतें जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, जिनमें एंडोमेट्रियोसिस है, जिनमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, उनमें भी एडेनोमायोसिस होती है, और एडेनोमायोसिस होने के कारण बेबी नहीं होता फिर। इसलिए ये चीज़ सोचनी गलत है। 10वीं चीज़ है, जो ये बर्थ कंट्रोल पिल है, इसको खाने से एडेनोमायोसिस खराब होती है। गलत। इस वजह से बहुत औरतें ना बर्थ कंट्रोल पिल नहीं खाती। बर्थ कंट्रोल पिल खाने से एडेनोमायोसिस को आप मैनेज कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग जिनके बेबी हो चुका होता है और एडेनोमायोसिस होती है, उनको मेरिना नाम की एक
कॉपर्ट वो जो क्या आईयूसीडी देते हैं जिसमें प्रोजेस्ट्रोजन होता है, वो झिल्ली को पतला करती है और एडेनोमायोसिस में आराम करती है। मैंने आपको 10 चीज़ें बताई एडेनोमायोसिस के झूठ, और 11वीं आपको ऐसी बोनस में दे रहा हूँ। लोग कहते हैं एडेनोमायोसिस की वजह से ऐसा नहीं है कि इनफर्टिलिटी नहीं होती। 1 मिनट, एडेनोमायोसिस एक बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का, और अगर ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए तो इसमें आपको बेबी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे का चिपकना, एम्ब्रियो क्वालिटी और मिसकैरेज करने की प्रक्रिया को बढ़ाता है। पर इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट एक्चुअली इसके साथ में और बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। अगर आपके बेबी नहीं है तो हमको ढूंढना है कि फीमेल में क्या प्रॉब्लम है, मेल में क्या प्रॉब्लम है। दोनों की प्रॉब्लम्स को निकाल के एक प्लान बना के आपको दिया जाए, एक ब्लूप्रिंट। और ये ब्लूप्रिंट मैं आपको देने वाला हूँ वेबिनार में, जिसका मैंने लिंक दिया हुआ है। आ जाइए और इस वेबिनार को अटेंड कर लीजिए। खैर, जो मैंने आपको शुरू में लखनऊ से आई हुई पेशेंट की बात बताई थी, उसका पूरा का पूरा फाइनली क्या हुआ देखिए लिंक्ड वीडियो में। बिकॉज़ ये प्रेग्नेंट हो गया, इनके बेबी हो गया, हमें बहुत खुशी हुई। और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपके भी बेबी हो सकता है। यू डिज़र्व अ बेबी एंड लव टू मेक दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आ जाइए, वेबिनार में रास्ता दे दूँगा।